नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल बी हैप्पी विद नेश के दत्त पर। हम बुक डिस्कस कर रहे हैं द विनिंग एटीट्यूड, जो कि लिखी गई है जेफ केलर द्वारा। आज इस बुक का जो चैप्टर हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है बी अनरियलिस्टिक। बी अनरियलिस्टिक इसका मतलब क्या है, ऑथर हमें इस चैप्टर में बताना क्या चाहते हैं, समझाना क्या चाहते हैं, वो ये है। ऑथर बताते हैं कि हमें जो रियलिटी है उससे परे एक कदम पीछे हट के हमें अनरियलिस्टिक होना चाहिए। अनरियलिस्टिक विद रिस्पेक्ट टू आवर गोल्स, अनरियलिस्टिक विद रिस्पेक्ट टू अचीविंग आवर टारगेट्स। कहते हैं कि आप जो हैं अपनी लाइफ में गोल सेट करें। गोल सेटिंग जो है आपकी, वो भी आपकी कहते हैं हाई होनी चाहिए। छोटे गोल आपको सेट नहीं करने चाहिए, वो गोल सेट करने चाहिए जो आप इजीली अचीव नहीं कर सकते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। फिर उन गोल्स को जो कि आपको लगता है एक वक्त के ये मैं अचीव नहीं कर सकता हूँ, तो कहते हैं वो अनरियलिस्टिक जो गोल्स हैं उनको जब आप सेट करते हैं, तब उन अनरियलिस्टिक गोल्स को सेट करने के बाद उनको कैसे अचीव करना है, और उसको कहते हैं जो इन बिटवीन जो हर्डल्स आती हैं, माइंडसेट प्रॉब्लम्स आती हैं, या लोगों की एक तरह से मेंटल ब्लॉक्स पैदा कर देते हैं, आपका एनवायरनमेंट बीच में आता है और लोगों की बातें आपको परेशान करती हैं, तो ये सब हिंड्रेंसेस जो हैं इनको कहते हैं फेस करते हुए, इन चैलेंजेस को फेस करते हुए आपने वो जो हैं सो कॉल्ड अनरियलिस्टिक जो गोल्स हैं उनको आप कैसे अचीव कर सकते हैं, वो सारा जो है इस चैप्टर में ऑथर हमें शेयर करते हैं, बताते हैं, गाइड करते हैं, काउंसिल करते हैं। तो चलिए डिटेल में डिस्कस करते हैं। ऑथर इस चैप्टर को एक कोट के साथ स्टार्ट करते हैं। ऑथर एक हुए हैं रिचर्ड बैच। रिचर्ड बैच की एक कोट है, उसके साथ ये जो ऑथर हैं इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। कोट क्या है, कोट में कहते हैं कि आपको कभी भी कहते हैं कोई भी आपकी ऐसी इच्छा आपके अंदर पैदा नहीं होती है। बड़ी ध्यान से सुनने वाली है कोट, बहुत ज़बरदस्त कोट है। हमें इस चीज़ को कहते हैं, इस कोट को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना चाहिए। कोट क्या है, कोट ये है कि कहते हैं कि आपके अंदर कोई ऐसी इच्छा पैदा ही नहीं होती है, या यूं कहे आपके अंदर कोई अगर इच्छा पैदा होती है तो उसका मतलब है कि आप उस इच्छा को पूरा करने के लायक हैं। यू हैव द कैपेबिलिटी टू रियलाइज, टू मटेरियलाइज, टू एग्जीक्यूट दैट डिज़ायर। तो हमें इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना है, बड़े ध्यान से समझना है, प्रैक्टिकली इसको कहते हैं अपने दिमाग में बिठाना है कि अगर हमारे अंदर कोई डिज़ायर पैदा हो रही है, अगर हमारे अंदर कोई इच्छा पैदा हो रही है किसी चीज़ की, किसी काम को, किसी टारगेट को, किसी गोल को अचीव करने की, तो कहते हैं आप इस चीज़ को समझ लीजिए, चाहे वो कितना ही अनरियलिस्टिक लगता हो, चाहे कितना भी आपको वो इम्पॉसिबल लगता हो, लेकिन कहते हैं वो इस चीज़ को हमेशा दिमाग में रखिए। अगर दिमाग में आपके कोई ऐसा गोल आ रहा है जो कि अचीवेबल नहीं है एट द मोमेंट, तो आप मान के चलिए आपके अंदर पोटेंशियल है, आपके अंदर पावर है जो कि आप उस चीज़ को अचीव कर सकते हैं। भगवान ने कहते हैं ये सिस्टम बनाया है, नेचर ने, ऑल माइटी ने, सुपर नेचुरल इंटेलिजेंस ने ये कहते हैं कैपेबिलिटी आपको दी है कि आपके अंदर अगर कोई आइडिया आता है, कोई आपको अनरियलिस्टिक जो आपको लगता है एट द मोमेंट का कोई गोल या कोई टारगेट आपको अचीव करने का दिल करता है, तो आप ये बात समझ लीजिए कि आप जो हैं उसको कैपेबल हैं अचीव करने के लिए। तो इस कोट के साथ जो है ऑथर आगे बढ़ते हैं। ऑथर बात करते हैं कि अगर हम बात करें गोल्स की, तो कहते हैं हम लाइफ में बहुत बड़े गोल्स जो हैं लाइफ में हम बनाते हैं, और बनाने भी कहते हैं हमें चाहिए बड़े गोल्स, लेकिन इन बड़े गोल्स को बनाते वक्त कहीं ना कहीं हमारे माइंड में, हमारे दिल में ये कहते हैं हिचकिचाहट होती है, हेजिटेशन होती है कि मैं ये गोल तो बना रहा हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे अंदर किसी कॉर्नर में हार्ट के ये होता है कि पता नहीं मैं ये अचीव कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा। लेकिन कहते हैं जो सक्सेसफुल पर्सन्स होते हैं उनके माइंड में ये कभी कहते हैं ये एक तरह से दुविधा में वो कभी नहीं होते हैं। उनके अंदर ये स्ट्रॉन्ग बिलीफ होता है कि वो गोल्स को जो हैं जो इनको कहते हैं अचीव करेंगे ही करेंगे। और इसके ऑपोजिट जो कहते हैं एक आम इंसान होता है या एवरेज इंसान होता है, उसके दिमाग में ये हमेशा शक बना रहता है कि वो पता नहीं गोल्स को अचीव कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। और इस चक्कर में क्या होता है कि वो जनरली वो गोल्स को अचीव नहीं कर पाता है, वो फेल हो जाता है, इसलिए वो एवरेज रह जाता है या कहते हैं आम इंसान रह जाता है। और जो सक्सेसफुल पीपल होते हैं या इंसान होते हैं या कहते हैं ऑर्डिनरी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पीपल
पीपल होते हैं, वो अनरियलिस्टिक गोल्स बनाते हैं और उनको एग्जीक्यूट करते हैं टिल द अचीव देयर गोल्स। तो ये दोनों में एक बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। अब बात करते हैं कि अगर हम अनरियलिस्टिक गोल्स की अगर बात करें तो एग्जांपल देते हैं ऑथर यहाँ पे। कहते हैं 1960s में उस वक्त जॉन एफ कैनेडी प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, उन्होंने कहते हैं एक अनाउंसमेंट की थी कि हम इस दशक के एंड तक जो है हम अपने जो कहते हैं मून पे पहुंच जाएंगे। तो कहते हैं उस वक्त ये क्या अनरियलिस्टिक गोल नहीं था, बट फैक्ट इज़ कि ये हो पाया, उस दशक के एंड तक वो कहते हैं चांद पे पहुंच गए। दूसरा कहते हैं, एक और कहते हैं क्या ये अनरियलिस्टिक गोल नहीं था कि मिलियंस ऑफ पीपल जो है 1990s के एंड तक जो कहते हैं ईमेल यूज़ करके जो है विद इन अ सेकेंड्स जो हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है अपने मैसेज एक दूसरे के साथ कन्वे कर पाते थे या करना स्टार्ट कर दिया उन्होंने। तो कहते हैं ये अनरियलिस्टिक गोल नहीं था, लेकिन ये भी अचीव हो गया। तीसरा कहते हैं अनरियलिस्टिक गोल एक और नहीं था, क्या ये बताइए। कहते हैं जो शीप्स थी वो उनकी क्लोनिंग स्टार्ट हो गई। कहते हैं ये बिल्कुल ही अनरियलिस्टिक था, लेकिन ये गोल भी अचीव हो गया। तो अब यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि ये जो अनरियलिस्टिक गोल्स हैं ये हमें लगता है स्टार्टिंग में कि ये अनरियलिस्टिक हैं, ये पॉसिबल नहीं है, ये कभी भी अचीव नहीं हो सकते हैं, लेकिन कुछ लोग ये कैसे अचीव कर लेते हैं, ये कैसे पॉसिबल हो पाता है। तो कहते हैं अब बात आती है माइंडसेट की। ये जो लोग सक्सेसफुल हो जाते हैं, ये अनरियलिस्टिक गोल्स को जो कहते हैं पॉसिबल कर देते हैं, उनको रियलाइज़ कर देते हैं, उनको रियलिस्टिक बना देते हैं। वो क्यों कर लेते हैं? क्योंकि उनके अंदर जो है एक डेडिकेशन होता है, एक पैशन होता है कि दे मेक द थिंग्स हैपन। तो वो जो चीज़ों को जो हैं कहते हैं उनको डेडिकेटेडली विद फुल पैशन एंड एंथुजियाज्म कहते हैं उनको करने में डट जाते हैं, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ थिंकिंग अबाउट द रिजल्ट्स। वो कहते हैं रिजल्ट की इच्छा नहीं करते, या उनका कहते हैं वो एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, वो रिजल्ट को कहते हैं ध्यान में नहीं रखते हैं, टारगेट में नहीं रखते हैं, उस काम में डट जाते हैं। और जब वो ऐसा करते हैं कहते हैं विद जब फुल पैशन एंड विगर के साथ वो कहते हैं काम को फोकस करके चलते हैं, तो कहते हैं बाय डिफ़ॉल्ट कहते हैं उस काम को कहते हैं सो कॉल्ड आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों कहते हैं उस काम में जीत हासिल होनी ही होनी है, और हो जाती है। और प्रैक्टिकली ऐसी बहुत सारी हिस्ट्री में एग्जांपल्स हैं जहाँ पे जो हमारे सो कॉल्ड अनरियलिस्टिक गोल्स जो हैं ह्यूमैनिटी में वो प्राप्त किए गए। अब बात करते हैं कि अगर हम ऑथर अपनी खुद की बात करते हैं कि अगर मैं अपनी कहते हैं मैं पर्सनल लाइफ की बात करूं तो कहते हैं 20 साल पहले मैं अटॉर्नी था कहते हैं, तो उस वक्त मेरी लाइफ बहुत कहते हैं पेसिमिस्ट था, मैं बहुत नेगेटिव सोचता था। कहते हैं उस वक्त मेरे लिए ये बहुत अनरियलिस्टिक था सोच पाना कि मैं 20 साल बाद इन फ्यूचर जो एक मोटिवेशनल स्पीकर बनूंगा, मेरी बुक्स होंगी, लोग मेरी बुक्स को पढ़ के इंस्पायर होंगे और कहते हैं हैप्पी लाइफ जिएंगे, और मैं एक बहुत बड़ा एक पर्सनैलिटी बनूंगा। तो कहते हैं उस वक्त मेरे लिए ये सोच पाना भी बिल्कुल कहते हैं एक बिल्कुल मूर्खता थी। अगर कोई उस वक्त कहता है मुझे कोई कहता कि मेरे 20 साल बाद मैं ऐसा हूँगा, तो मैं लिटरली उसको बोलता कि तू पागल है। तो लेकिन यहाँ पे बात समझने वाली है कि ये सारा कुछ हो पाया, और कहते हैं ये एग्जाम्पल आपके सामने है। तो अब हमारे लिए ऑथर बात करते हैं कि हम भी जो अपने अनरियलिस्टिक गोल आज हमें लगते हैं कि हम ये अचीव नहीं कर सकते हैं, तो हमें यहाँ पे ऑथर कुछ टिप्स कहते हैं, कुछ हमें एक कहते हैं वेज एंड मीन्स हमारे साथ शेयर करते हैं, मेथडोलॉजी शेयर करते हैं, जिसके साथ हम अपने सो कॉल्ड अनरियलिस्टिक गोल्स हैं उनको कैसे अचीव कर सकते हैं, वो हमें ऑथर शेयर करते हैं, वो बताते हैं। तो चलिए उनको एक एक करके हम डिस्कस करते हैं, शेयर करते हैं। पहला जो ऑथर बताते हैं, यू वॉन्ट हैव द ड्रीम्स अनलेस यू कुड इम्प्लीमेंट। यहाँ पे ऑथर बताते हैं कि जैसे स्टार्टिंग में चैप्टर स्टार्ट करते वक्त ऑथर ने कोट बताई रिचर्ड बैच की, जो कोट थी कि भगवान आपको कहते हैं आपको कभी भी ऐसा ड्रीम आपको नहीं देता, कोई भी ऐसी आपके अंदर इच्छा नहीं पैदा करता जिसको कहते हैं आप अचीव करने के लायक नहीं होते हैं। तो यहाँ पे बताना क्या चाहते हैं ऑथर, बहुत बताना ये चाहते हैं कि अगर आपके अंदर कुछ ड्रीम पैदा होता है कि यू वांट टू अचीव समथिंग इन योर लाइफ, तो कहते हैं आप ये बात समझ जाएं कि आप
उस चीज़ के कैपेबल हैं, आप उस चीज़ को अचीव करने के लायक हैं, यू आर कहते हैं यू हैव द स्ट्रेंथ एनफ टू अचीव दैट गोल। तो अब आपने क्या करना है, आपने उस डायरेक्शन में बिना ये सोचे कि ये अनरियलिस्टिक गोल है, मैं कैसे कर पाऊंगा, हो पाएगा नहीं हो पाएगा, कहते हैं यू डोंट थिंक अबाउट दैट, यू जस्ट हैव अ फेथ इन योर सेल्फ एंड जस्ट स्टार्ट डूइंग इट। कहते हैं आप उसकी तरफ कहते हैं मूव करना शुरू करें। तो ये एक कहते हैं आप स्ट्रांगली अब माइंड में सोच के चलें कि अगर आपके माइंड में कुछ आ रहा है, कोई कहते हैं कॉन्सेप्ट है, कोई आइडिया है, तो समझें कि आप उस चीज़ को कर सकते हैं, यू आर कैपेबल एनफ टू डू दैट। सेकेंड इज अ पॉजिटिव एटीट्यूड इज अ फाउंडेशन। ऑथर बताते हैं कि किसी भी काम में सक्सेसफुल होने के लिए आपका जो माइंड सेट है, ये माइंड सेट कहते हैं आपका पॉजिटिव होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आपका कहते हैं माइंड सेट पॉजिटिव नहीं है तो आप कहते हैं छोटे से छोटा काम है वो भी नहीं अचीव कर सकते। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं अनरियलिस्टिक गोल्स को अचीव करने की, तो कहते हैं यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि वो कैसे पॉसिबल हो सकता है कि हम किसी अनरियलिस्टिक गोल को अचीव कर लें। तो उसके लिए तो हमारा कहते हैं सो कॉल्ड माइंडसेट जो है पॉजिटिव होना, वो भी एक्स्ट्रा लेवल पे पॉजिटिव होना बहुत ज़रूरी है। थर्ड वन इज डोंट एक्सपेक्ट अदर्स टू फील एंड सी योर विजन्स। कहते हैं जो आपका टारगेट है, जो आपका गोल है, जो आपका सो कॉल्ड अनरियलिस्टिक गोल आपको आज की डेट में लगता है, कहते हैं वो आपका विजन है, वो आपकी थॉट प्रोसेस है, वो आपका आइडिया है। तो आप कहते हैं लोगों पे डिपेंड मत हुइए, लोगों की बात को मत सुनिए। जो नेगेटिव लोग हैं, नेगेटिव लोग आपको बताएंगे कि ये पॉसिबल नहीं है, आप नहीं कर सकते हैं, दिस इज जस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, कहते हैं यू जस्ट डोंट केयर अबाउट दैम। आप कहते हैं उनकी संगत में या उनकी कहते हैं क्या बोल रहे हैं उसको छोड़ दीजिए, उसको कहते हैं डोंट बॉदर अबाउट दैट। कहते हैं आप अपने गोल पे, अपने टारगेट पे कहते हैं उस पर कंसंट्रेट करें, और वो यू कैन से दैट्स योर बेबी ओनली एंड यू हैव टू टेक केयर ऑफ दैट। तो आपको उस चीज़ पे कहते हैं फोकस करना है, कंसंट्रेट करना है, और उस पे कहते हैं मैक्सिमम अपना एनर्जी जो है पुट इन करनी है। तो कहते हैं जब आप इस तरह से चलते हैं तो आप देखेंगे आप मोर फोकस्ड वे में, मोर एनर्जेटिकली उस टारगेट को अचीव करने के लिए जुड़ जाएंगे। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप लोगों की बात को अनअवेयर करते हुए या उनको कहते हैं एक तरह से उन पे फोकस ना करते हुए अपना फोकस जो है डेडिकेटेडली 100% अपना पुट इन करें, उस कहते हैं गोल को अचीव करने के लिए एफर्ट्स जो है पूरी तरह से झोंक दें। नेक्स्ट इज एंथुजियाज्म इज क्रूशियल। ऑथर बताते हैं कि अब ये जो हमारे सो कॉल्ड जो आज की डेट में हमें अनरियलिस्टिक जो ऑब्जेक्टिव्स लगते हैं, गोल्स लगते हैं, टारगेट्स लगते हैं, कैन को उनको अचीव करने के लिए हमारे अंदर एक जज्बा होना चाहिए। वी मस्ट हैव ऑन फायर। कहते हैं हमारे अंदर ऐसा जज्बा होना चाहिए जैसे हमारे अंदर एक तरह से आग लग गई है। हमें जब हमारे अंदर कहते हैं ऐसा जज्बा होगा कि अंदर हमारे एक जैसे आग लग गई है किसी चीज़ को प्राप्त करने के लिए, देन यू कैन इमेजिन कि आप उस टारगेट को, उस गोल को कहते हैं कितनी ईजिली अचीव कर सकते हैं। अनटिल और अनलेस कहते हैं ये आग कहते हैं जब आपके अंदर नहीं होगी, या कहते हैं आप अगर हाफ हार्टेडली किसी काम को करने की कोशिश करेंगे, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि आप वो रिजल्ट वो है ऑब्वियस है उस तरीके से आपको विद दैट इंटेंसिटी वो आपको नहीं मिलेंगे जो आप एक्सपेक्ट करते हैं। सो इसलिए आपका एंथुजियास्टिक होना, आपका विद फुल विगर एंड एंथुजियाज्म कहते हैं किसी काम को करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके लिए आपको ये बात का ध्यान रखना है कि आपने कहते हैं जब आप इस तरह से विद पैशन, विद फुल विगर एंड एंथुसियाज्म मूव ऑन करेंगे तो रास्ते में नो डाउट थोड़े बहुत आपको सेटबैक्स भी आएंगे, थोड़ी बहुत डिसअपॉइंटमेंट भी होंगी, लेकिन आपने ये चीज़ को कहते हैं नहीं भूलना है कि आपने एंथुसियाज्म को, अपने सो कॉल्ड विगर को, पैशन को लूज़ नहीं करना है, आपने मूव ऑन करते रहना है, क्योंकि जो कहते हैं सो कॉल्ड परसिस्टेंस है वो लॉन्ग रन में आपको पे ऑफ करेगी विद सो कॉल्ड एंथुसियाज्म। नेक्स्ट इज़ अ कमिटमेंट गेट्स द जॉब डन। यहाँ पे अब ऑथर बात करते हैं कि ज़्यादातर क्या होता है कि लोग किसी भी प्रोजेक्ट को स्टार्ट कर लेते हैं विद फुल एक्साइटमेंट, विगर एंड एंथुसियाज्म, जैसे हमने पहले बात किया, लेकिन कुछ टाइम के बाद क्या होता है कि ज़्यादातर लोग क्या हैं क्विट कर जाते हैं, या कहते हैं वो स्लो डाउन हो जाते हैं। जो कहते हैं उनका जो है विगर है, एंथुजियाज्म है, वो कहते हैं धीरे धीरे कम होता जाता है, और उसका रिजल्ट क्या होता है कि वो जो एक्सपेक्ट करते हैं रिजल्ट वो उनको नहीं मिलते हैं, और वो कहते हैं एंड द एंड जो है वो फेलियर हो जाते हैं। तो अब इस चीज़ को कहते हैं आपको ध्यान में रखना है। अगर आपने किसी गोल को अचीव करना है, अपने सो कॉल्ड अनरियलिस्टिक गोल्स को अचीव करना है, तो आपको
आपको ये कमिटमेंट जो है दिखानी होगी कि आपने ये जो रेस है वो लंबी लड़नी है, आपने शॉर्ट टर्म में ये नहीं गेम खेलनी है। यू आर गोइंग टू हैव दिस अ लॉन्ग टर्म रेस। और इस रेस में आपने कहते हैं पूरी परजर्वेंस के साथ, परसिस्टेंस के साथ आपने ये जो है अपनी विद विगर, विद एंथुजियाज्म जो है आपने चलना है। आपने डिसहार्टेंड नहीं होना है, जो सेटबैक्स आपको धीरे बीच बीच में कहीं लगेंगे। आपने विद एनर्जी के साथ, विद कहते हैं कमिटमेंट के साथ मूव ऑन करते रहना है। और डेफिनेटली जब आप इस तरीके से, इस माइंडसेट से आप चलेंगे तो फाइनली आप अपने गोल को अचीव कर ही लेंगे। नेक्स्ट स्टेप इज योर एवरीडे प्रोग्रेस विल लुक क्वाइट ऑर्डिनरी। यहाँ पे बात करते हैं कि अगर हम इस चीज़ को देखें कि आपकी जो डेली आप मूव ऑन करते हैं टुवर्ड्स योर गोल, तो कहते हैं आपको लगता है कि बहुत मैं छोटा कर रहा हूँ या बहुत कम कंट्रीब्यूट कर पा रहा हूँ, अपने गोल्स की तरफ बहुत धीरे धीरे मूव कर रहा हूँ। लेकिन आप कहते हैं इस चीज़ को मत भूलें कि ये जो आप छोटे छोटे स्टेप लेके कहते हैं अपने गोल की तरफ मूव ऑन कर रहे हैं, तो कहते हैं लॉन्ग रन में ये आप बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। आपको उस समय लगता है कि मैं पता नहीं कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ या मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ, बट आप भूल रहे हैं कि ये छोटे छोटे स्टेप्स ही हैं जो कि आपको अल्टीमेटली आपके गोल तक पहुँचाएंगे। आप किसी भी गोल को कहते हैं एक दिन में नहीं प्राप्त कर सकते हैं। यू हैव टू टेक द स्टेप्स लिटिल लिटिल स्टेप्स, तो कहते हैं उसको जब आप लेते हैं तो अल्टीमेटली आप अपने गोल्स को अचीव करते हैं। तो आपकी जो डेली रूटीन में जो आप स्टेप्स लेते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं टू मूव अहेड, टू अचीव योर टारगेट, टू अचीव योर अनरियलिस्टिक गोल्स। तो इस चीज़ को आपने कहते हैं इसकी कहते हैं जो डेली आप एक्टिविटीज़ करते हैं मूविंग टुवर्ड्स योर गोल्स, कहते हैं इसकी जो इम्पोर्टेंस है उसको आप कहते हैं डिनाई नहीं कर सकते। आप उसको कहते हैं एक छोटा नहीं आंक सकते हैं। वो उसकी अपनी कंट्रीब्यूशन जो है बहुत बड़ी है। आप उसको कहते हैं अंडर एस्टिमेट मत करें या ना नहीं कर सकते हैं। इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट इज़ देयर आर नो गारंटीज। अब फाइनली ऑथर बात करते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट कि अगर हम टारगेट को अपने सो कॉल्ड अनरियलिस्टिक गोल को अचीव करने के लिए जब हम मूव करते हैं विद फुल एनर्जी, एंथुजियाज्म एंड ऑल द थिंग्स विद फुल कमिटमेंट, तो कहते हैं ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप जो चाहते हैं वो अचीव करें। ये बहुत हमें ध्यान से सुनना है और समझना है इस चीज़ को कि आप ज़रूरी नहीं है, फिर रिपीट करते हैं कि आपको ज़रूरी नहीं है जो आप चाहते हैं उसको अचीव करें। लेकिन कहते हैं अगर आप अपने टारगेट को पूरी तरह अच्छी तरीके से डिफाइन करके उसमें कहते हैं विद फुल डेडिकेशन, डिवोशन, 100% अपना उसमें दे देते हैं, झोंक देते हैं और उसमें कहते हैं अपना मूव ऑन करते हैं, तो आप कह लें आपकी जीत तभी सुनिश्चित हो जाती है। तो अभी आप अपने आप को एक विजेता मान सकते हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ द के फाइनली आप उस रिजल्ट को प्राप्त करते हैं या नहीं करते हैं, क्योंकि आपने जो अपना बेस्ट कर सकते थे वो किया, जो आपने टारगेट एक फाइनलाइज करना था वो किया, आपने सारे स्टेप्स किए। नो डाउट रिजल्ट जो है आपके हाथ में नहीं होता, तो आपके हाथ में जो है वो आपने 100% दिया। वो आपने जब दिया तो कहते हैं आप अपने आप को विजेता मान सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस, देर इज़ नो गारंटी अबाउट द आउटपुट एंड द आउटकम। बट हमें किसी भी लेवल पे हमें अंदर से हमारा कॉन्शियस, हमें ये कहीं से आवाज़ नहीं आनी चाहिए कि हमने अपना 100% नहीं दिया। अगर हमें ऐसा महसूस होता है कि हमने अपना 100% दिया, हमें अपने लेवल पे ऐसा नहीं महसूस होता कि कहीं पे हमारी तरफ से चूक है, तो कहते हैं हम अपने आप को विजेता मान सकते हैं। वी शुड बी प्राउड ऑफ अवर सेल्व्स। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, चैप्टर को कंक्लूड करते हैं ऑथर कुछ वर्ड्स के साथ। बताते हैं कि अगर अपनी लाइफ में आप दुगना तिगना 4 गुना 10 टाइम्स लाइफ में ग्रो करना चाहते हैं या यूं कहें अपने सो कॉल्ड अनरियलिस्टिक गोल्स को अचीव करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आपको उसके लिए कहते हैं कि आपको हर दिन और हर पल जो है अपने जो गोल हैं उसकी तरफ कहते हैं बढ़ना है। धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप कहते हैं मूव ऑन करना है और लोग जो कहें क्या कहेंगे या क्या कहते हैं उसके बारे में नहीं सोचना है। अपने माइंड को पॉजिटिव कहते हैं सेटअप के साथ विद फुल इंटेंसिटी, विगर, एंथुजियाज्म, विद फुल कमिटमेंट के साथ आपको मूव ऑन करना है और अपने गोल्स को कहते हैं अचीव करना है, जो कि आपको आज की डेट में लगता है कि दे आर अनरियलिस्टिक या कहते हैं अनअप्रोचेबल या कहते हैं नॉट फिजिबल।
इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आप कुछ नहीं प्राप्त कर सकते हैं, आप प्राप्त कर सकते हैं। बस ज़रूरत है जो कि ऑथर ने हमारे साथ जो कुछ स्टेप्स शेयर किए हैं, या कहते हैं कुछ हमारे साथ मैथडोलॉजी शेयर की है, जो कि हम फॉलो करके हम अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं। सो दिस इज़ होल अबाउट दिस चैप्टर, द बी अनरियलिस्टिक। नेक्स्ट वीडियो में जो हम चैप्टर डिस्कस करेंगे उसका नाम है व्हाट्स इनसाइड योर बबल। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। हैव ए नाइस डे। थैंक यू। बाय।